हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज लेकर आई हूँ तीसरी कक्षा के पाठ्य पुस्तक वीणा से पाठ 7 मित्र को पत्र। आज के आधुनिक युग में अनेक कम्युनिकेशन या बातचीत का माध्यम होने से पत्र लिखने का प्रचलन कम हो गया है। पर सोचो, यदि तुम अपने किसी प्रिय मित्र या दोस्त या फ्रेंड को पत्र या चिट्ठी या लेटर लिखोगे और तुम्हारा दोस्त उसे पढ़ेगा, या फिर तुम्हें किसी मित्र का पत्र डाकिया या पोस्टमैन से प्राप्त होगा, तो कितनी खुशी महसूस होगी। उसे बार बार पढ़ोगे और आनंद का अनुभव करोगे। हाल चाल जानने के लिए पत्र है ना रोमांचक माध्यम। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इस पत्र को, जो अभिषेक नाम के मित्र को लिखा गया है। प्रिय मित्र अभिषेक, जब हम अपने मित्र को या अपने से उम्र में छोटे लोगों को पत्र लिखते हैं तो उसमें प्रिय शब्द से संबोधन करते हैं। नमस्ते संबोधन के बाद अभिवादन होता है। फिर आशा है कि तुम और परिवार में सभी सकुशल होंगे। सकुशल का मतलब है कुशलता के साथ होंगे या ठीक होंगे, और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। यह पत्र पढ़ने से यह पता चलता है कि यह मई जून में लिखा गया है, क्योंकि उसी समय गर्मी की छुट्टियां होती है। मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हुआ हूँ। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। यह एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। भारत के पूर्वी छोर पर यानी पूर्वोत्तर भारत में पहले 7 राज्य थे: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इसलिए इन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। पर इसमें अब सिक्किम राज्य शामिल हो गया है और यह बन गया है 7 बहनों का भाई। असम का सबसे बड़ा महानगर गुवाहाटी है, जिसे पूर्वोत्तर का प्रदेश द्वार कहा जाता है। अर्थात सबसे पहले यही महानगर है, जो ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप भी है। यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली में असम के विश्वविख्यात वैष्णव मठ सत्र में हमने सत्रिया नृत्य देखा। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत लंबी नदी है, 1900 किलोमीटर लंबी। इसका जो हिस्सा भारत में पड़ता है उसमें माजुली नाम का बहुत ही सुंदर और बड़ा द्वीप या आइलैंड है। सत्र का अर्थ होता है बैठक, अधिवेशन या समय, परंतु असम में सत्र का उपयोग वैष्णव मठों के लिए किया जाता है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। अर्थात हवन, दान, यज्ञ आदि करने या किसी को आश्रय देने के लिए सत्र का उपयोग होता है। यहाँ अभिषेक ने सत्रीय नृत्य देखा, जो एक शास्त्रीय नृत्य है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें सत्रीय नृत्य असम के भक्ति आंदोलन पर आधारित है, जो मठों में प्रदर्शित किया जाता है। अब सोचोगे कि मठ क्या होता है, तो मठ या पीठ वो संस्थान होते हैं जहाँ शिक्षा या उपदेश दिए जाते हैं। इसे हम धार्मिक विद्यालय भी कह सकते हैं। गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ पूरे भारत से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। हम लोग पिछले गुरुवार को वहाँ दर्शन करने गए थे। हम उमानंद मंदिर भी गए थे। यहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। इस चित्र में देख रहे हो, यह है ब्रह्मपुत्र नदी और यह है मंदिर। कामाख्या देवी मंदिर में श्रद्धालु अर्थात देवी में श्रद्धा रखने वाले लोग या पूजा करने वाले लोग पूरे भारत से आते रहते हैं। उमानंद मंदिर भी उमानंद द्वीप पर ही स्थित है, जो कि एक शिव मंदिर है। द्वीप पर स्थित होने के कारण वहां नाव से जाना पड़ता है और कुछ दूर पैदल भी चलना पड़ता है। पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। हम लोग कितने आनंद से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। खेल की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। क्यों याद आने लगी? क्योंकि अपने मित्र के साथ खेलना सबको पसंद होता है।
नानी ने बताया कि पैदल चलना, मेहनत करना या खेलना कूदना हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो मन प्रसन्न रहेगा और सभी कार्य में मन लगेगा तभी सफलता मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। मैं तुम्हें यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जल्द ही लौटूंगा। जब वह गुवाहाटी से लौट कर आएगा तो अपने मित्र को वहां की ढेर सारी बातें बताएगा। शेष शुभ है, अर्थात सब ठीक है। बड़ों को प्रणाम। तुम्हारा मित्र रूपम। पत्र लिखने वाले हैं रूपम और लिखा गया है अभिषेक को। अब इस पाठ को समझ लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है, रूपम ने किसे पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा है? तो इसका उत्तर होगा, रूपम ने अपने मित्र अभिषेक को पत्र लिखा जिसमें उसने अपने गर्मी की छुट्टियों के अनुभव के बारे में लिखा। दूसरा है, पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया हुआ है? तो इसमें कहाँ के जगह पर आप ऊपर लिखे हुए शब्द को लिखकर वाक्य पूरा करोगे। इसका उत्तर होगा, पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने नाना नानी के घर गुवाहाटी गया हुआ है। तीसरा है, आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे, बताइए। तो यह तो आप ही बता सकते हो कि आप कहाँ गए थे। आप वहाँ का अनुभव इसके उत्तर में लिखोगे। शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी जी ने उसे क्या सलाह दी? तो इसका उत्तर होगा, नानी जी ने बताया कि मेहनत करने से या खेलने कूदने से शरीर स्वस्थ रहता है और मन प्रसन्न रहता है। सोचिए और लिखिए। पहला है, इस पत्र से गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या-क्या जानकारी मिली? तो आपने पढ़ा है कि गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। यह एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित है। इसको आप पाठ से देखकर शुद्ध शुद्ध लिखोगे। दूसरा है, शारीरिक श्रम करना क्यों आवश्यक है? क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? तो इसका उत्तर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो कि आप कौन सा शारीरिक श्रम करते हो। क्या आप पैदल चलते हो या फिर अपने फूलों में पानी डालते हो? कुछ तो आप करते ही होंगे, तो आप उसे लिखोगे। हाँ, खेलते जरूर होंगे, तो वो भी एक शारीरिक श्रम है। और यह आवश्यक क्यों है? तो इसे नानी ने जो बताया है कि मेहनत करने से या खेलने कूदने से शरीर स्वस्थ रहता है और मन प्रसन्न रहता है। तीसरा है, पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो इसका उत्तर होगा, पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। चौथा है, आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है? सूची बनाइए और लिखिए। तो हो सकता है आपको बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस, लूडो कुछ भी पसंद हो। तो आपको जो पसंद होगा उसी खेल का नाम यहाँ पर लिखोगे। हाँ, यदि आप वीडियो गेम खेलते होगे तो उसका नाम नहीं लिखना है, क्योंकि वीडियो गेम खेलने से हमारा ना ही शरीर स्वस्थ रहता है और ना हमारा मन स्वस्थ रहता है। इसलिए वीडियो गेम हमारे लिए हानिकारक ही है। मेहनत करने के लिए बाहर निकलकर खेलना जरूरी होता है। भाषा की बात, आपने जो पत्र पढ़ा उसमें कुछ खेलों के नाम आए हैं। आप और भी अन्य खेलों के नाम जानते और उन्हें खेलते होंगे। नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ खेलों के नाम ढूंढिए और लिखिए। क्रिकेट दिया हुआ है तो आप ढूंढोगे। मैंने यहाँ पर ढूंढकर बताया है। वॉलीबॉल, फुटबॉल, पिट्ठू, हॉकी, खो खो, गिल्ली डंडा, ये सब खेल के नाम हैं। यहाँ दिए गए खाली जगहों में आप इन्हीं खेलों के नाम लिखोगे। क्या आपके घर अथवा विद्यालय में कोई अन्य खेल भी खेले जाते हैं? उनके नाम नीचे लिखिए। तो यह आप अपनी मर्जी से लिखोगे। आपके स्कूल में या घर में और कोई खेल खेला जाता है तो उसका नाम यहाँ पर लिखना है। पत्र में त्र और स्र संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हुआ है। जब दो अक्षर आपस में जुड़े होते हैं तो उन्हें संयुक्त अक्षर कहा जाता है। त्र संयुक्त अक्षर है,
इसमें आधा त और पूरा र के मेल से बनता है। आधा त के लिए त के नीचे हम लोग हलंत लगाते हैं। किसी भी वर्ण को आधा दिखाने के लिए उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। स्र संयुक्त अक्षर आधा श और र के मेल से बना है। तो देख रहे हो यहाँ तालव्य श के नीचे हलंत लगा हुआ है और र मिलकर बनता है श्र। अब आप पत्र में त्र और स्र संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। आप अपनी सोच से भी त्र और स्र संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने नए शब्द लिख सकते हो। त्र वाले शब्द जो आपके पाठ में है मित्र, पत्र, सत्र, क्षत्रिय, शास्त्रीय। स्र वाले शब्द हैं श्रद्धालु, श्रद्धा, परिश्रम, श्रीनगर, श्रावण। ये सब स्र वाले शब्द हैं। शब्द लड़ी बनाइए। जैसे घर में अंतिम वर्ण र है तो अगली कड़ी में र से रस्सी लिखा है। अब आप इस शब्द लड़ी को पूरा कीजिए। घर अंत में र है तो रस्सी, रस्सी अंत में सा है तो सीता, ता ताली, ला लिट्टी, ता पीला। आप अपनी मर्जी से कोई और शब्द भी सोचकर लिख सकते हो। पांचवा है पत्र में आए निम्नलिखित शब्दों में से नाम वाले शब्द संज्ञा ढूंढकर उनमें अपनी पसंद का रंग भरिए। उदाहरण नगर, पर्वत, रूपम आदि। आप लोग इंग्लिश में नेमिंग वर्ड पढ़ते हो नाउन और हिंदी में नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ जितने भी शब्द दिए हुए हैं वे सब के सब शब्द संज्ञा नहीं है। तो जो संज्ञा है उसको आप किसी भी रंग से भर दोगे। जैसे यहाँ मैं संज्ञा नहीं है, नानी संज्ञा है, अभिषेक संज्ञा है, बड़ा नहीं है, ब्रह्मपुत्र है, भारत है, देखा नहीं है, नीलांचल है, खेलना नहीं है, पिट्ठू है, गुवाहाटी है, हम नहीं है। तो संज्ञा शब्द ढूंढकर आप उसमें रंग भरोगे। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 प्रदेश हैं। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध परंपराओं हेतु प्रसिद्ध है। ये 8 प्रदेश हैं असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। कक्षा में अपने सहपाठियों और शिक्षक के साथ पूर्वोत्तर प्रदेशों पर चर्चा कीजिए। तो ये सब तो पहले ही मैंने बता दिया है। इस पत्र में आपने गुवाहाटी स्थित 2 मंदिरों के बारे में पढ़ा है। कौन कौन पढ़ा है? कामाख्या देवी मंदिर और उमानंद मंदिर। आपके राज्य में भी कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल होंगे। ऐसे स्थानों के बारे में अपने घर के सदस्यों से जानकारी प्राप्त कीजिए और कक्षा में सबको बताइए। यह आपको करना है क्योंकि करोगे तभी तो सीखोगे। तो बच्चों, यह पाठ मित्र को पत्र यदि समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अगला पाठ भी मिल जाए। तब तक के लिए बाय।